आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, व्यक्तिगत काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं। मुझे अपनी नौकरी चाहिए तो मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी हो। अगर कोई कहता है कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ तो इसमें किसी का अपना निजी और सभी का निजी मामला नहीं, वह अपने लिए कर रहा है, न कि किसी दूसरे के लिए कर रहा है। अगर वह काम करता है, मैं करता हूँ, तो उसमें हमारा होगा तो सभी का होगा। तो पहले हम ऐसा क्यों न करें कि हम अपने लिए ही इस बात को कहें कि मैं अपने लिए जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ। बाकी रही बात कि वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को अपशब्द बोला जा रहा है और बहुत सारी बातें बोली जा रही है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका काम हो जाएगा तो उस समय जब आप मिलते हैं तो आपस में इतनी दूरियां ना हो जाए, इतना मतभेद ना हो जाए कि आपस में लोग बात करना भी मुमकिन ना समझे। इस तरह का द्वेष और इस तरह की मानसिकता और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभिषेक जी के बारे में, तो जो उन्होंने माननीय पूर्व सांसद जी को जो बातें बताई और जो आवेदन दिया, उसमें जितना संख्या का जिक्र करना चाहिए उन्होंने उतना ही किया है। और किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देना, कुछ भी बोल देना, यह कहीं से जायज़ नहीं, जब तक आप उस चीज़ को भली भांति पूरी तरह जान नहीं देते। और मैंने बताया भी है कि अगर 26 तारीख को अगर प्रेरक वालों का होगा तो मुझे इस बात की जानकारी 25 तारीख को ही मिल जाएगी और मैं 25 तारीख को ही बता दूंगा कि क्या होने वाला है। और जब प्रेरक वालों की घोषणा होगी तो आपकी भी होगी, ये आप निश्चिंत रहें। और प्रेरक वाले ऐसा नहीं कि हमसे अलग हैं, उनका भी समायोजन का मामला है और सेम चीज़ है, और हमारा भी समायोजन का मामला है, हमारा भी उसी तरह का मामला है जो जिस तरह का मामला उनका भी है। और मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत सारी बात वह जानते हैं, उनको मैं बताता हूँ, और लेकिन मैं वीडियो में वह सारी बातें शेयर नहीं करता, चूँकि वह उसमें सरकार की बातें होती है तो उसको मैं बताता नहीं। मैंने जो गांधी मैदान की बात थी, मैंने उसका खंडन किया और बहुत सारे ग्रुपों में भी डाला कि उस दिन भीम संसद का आयोजन है, संविधान पर सेमिनार है और वह वेटनरी कॉलेज में है, उसका प्रमाण भी मैंने दिया। और मैं 25 तारीख को ही सारी बातें आप सभी के बीच वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि 26 तारीख को आपका मामले पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और प्रेरक वालों के मामले पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर उनका होगा तो आपका भी निश्चित रूप से होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और आपका काम होना एकदम श्योर एंड सर्टेन है और इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस चीज़ को हमने देखा है और जो मुझे जानकारी दी गई है वह मैं बता रहा हूँ, और जो सरकार की बातें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। बाकी मेरी अभी भी अपील है और मेरा आग्रह है कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से और किसी पर कोई भी एलिगेशन लगाने के पहले उसके बारे में पता कर लें कि जो उसने काम किया वह कितनी संख्या बताई और किस तरह का आवेदन उनके द्वारा दिया गया, उसके बाद ही कुछ बोलें तो बेहतर होगा। और बिना जाने और बिना समझे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देना यह बिल्कुल गलत बात है। और जहाँ तक अभिषेक सिंह की बात है, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है वह उतनी ही संख्या उन्होंने भी बताई जो संख्या कमेटी में शामिल है और जो त्रिस्तरीय कमेटी में है। बाकी सरकार की बात है, सरकार की चीज़ है, वह अधिक करे या कम करे, जितना कर दे वह हम लोग के लिए अच्छी बात है और सभी के लिए अच्छी बात है, और इसमें सबका पहल होना चाहिए। मैंने कहा भी था कि 26 तारीख अभी दूर है और आपके ज़िले में अगर जो भी जदयू कोटे के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे आप लोग मिलकर संपर्क कीजिए और आवेदन दीजिए
और अपनी बातों को रखिए। निश्चित रूप से उस दिन जब भी यह प्रोग्राम 26 तारीख होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री तक आपका मामला जाएगा। वैसे तो जो होना है वह हो गया है, लेकिन आप लोग अपने स्तर से लगे रहिए। जैसे प्रेरक वाले और लोग भी मिलजुल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आप अपने लिए तो कीजिए, कम से कम अपने लिए नहीं तो आने वाले जो आपको बच्चे का भविष्य है उसके लिए कीजिए। अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग ये मत समझिए कि आपके लिए कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हमको अपनी नौकरी चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। इसमें अगर कोई कहता है कि हम सबके लिए कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। उसको अपना भी नौकरी चाहिए, इसलिए वह कर रहा है, न कि वह व्यक्तिगत किसी सभी लोगों के लिए कर रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं और जिसकी छवि जिस तरह होती है, संस्कार होता है, वह उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर न किया जाए तो बेहतर होगा। और आपस में जो मतभेद है उसको भुलाकर, और अब अंतिम समय है, इस समय सब लोग को एकजुट हो जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए, न कि एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अपील करता हूँ कि ये जितने लोग हैं जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे आप लोग बात करें और सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास भी करें। हम अपने तरफ से तैयार हैं, बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग एक साथ आएँ, ताकि इसको अब जब यह अंतिम पड़ाव पर है, इसमें अब हमारी जीत जब सुनिश्चित हो चुकी है तो इसमें जीत पक्की करके और समायोजन जहाँ भी हुआ है सब लोग वहाँ जाएं। और ना मीटिंग की ज़रूरत है, ना किसी समारोह की ज़रूरत है। हमें अपनी नौकरी चाहिए, बस नौकरी की ज़रूरत है। और बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं 25 तारीख को वीडियो में ही स्पष्ट कर दूंगा कि 26 तारीख को क्या होने वाला है। और ये सारी बातें मेरे एक मित्र हैं, उनको जानकारी है कि, और मैं उनको थोड़ा सा सारी बातें बताता हूँ और उनको ये भी डायरेक्शन दे देता हूँ कि उतना ही बताना है लोगों को जितना संभव है, बाकी अपने तक सीमित रखना है। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आप लोग एकजुट रहें और ताकि इस मुहिम को सफलता तक पहुंचाई जाए। और जबकि सफलता के करीब है ही, और 25 तारीख का वेट करें। 25 तारीख को मैं इसकी पूरी जो भी जानकारी है आप सभी के बीच लाकर रख दूंगा। लेकिन 25 तारीख को अगर मैं देर हुई तो 9-10 बजे रात तक आपके पास ये सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, क्योंकि जो समय मिलेगा मिलने का वह उस हिसाब से कब वहाँ से निकल पाऊँगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन 9-10 बजे तक रात तक आपको पूरी जानकारी स्पष्टता के साथ दे दी जाएगी। धन्यवाद।